अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 5 है, न्यू बुक जो है इंग्लिश की नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में, तो यूनिट 5 जो है द ब्लैंकेट शॉर्ट स्टोरी है, इसको हमने रीड आउट किया था। इसकी ट्रांसलेशन, इसके एसएलओस, डिफरेंट पैराग्राफ्स को समराइज़ किया था और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स को टाइटल्स भी दिए थे और ग्लॉसरी को भी सॉर्ट आउट किया था। एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और साथ साथ इसकी शॉर्ट समरी और जो सेंट्रल आइडिया वगैरह है उसको भी देखते हैं। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समरी जो है, Peter's father plans to send Granddad away to a government home, giving him a blanket as a farewell gift। तो पीटर के वालिद जो थे दादा को सरकारी घर भेजने का इरादा करते हैं और उन्हें रुखसती के तोहफे के तौर पर एक कंबल देते हैं। पीटर फील्स डीपली हर्ट बट स्टेज क्वाइट। तो पीटर को गहरा दुख होता है लेकिन वो खामोश रहता है। दैट नाइट ग्रैंडडैड प्लेज म्यूजिक एंड ट्राइज टू हाइड हिज पेन। उस रात दादा मौसीकी बजाते हैं और अपना दुख छुपाने की कोशिश करते हैं। व्हेन फादर्स fiancé comments that granddad doesn't need a double blanket, Peter suggests cutting it in half so that his father can use the other half when he grows old। जब वालिद की मंगेतर जो हैं कहती हैं कि दादा को डबल कंबल की ज़रूरत तो नहीं, तो पीटर तजवीज़ देता है कि कंबल को आधा काट लिया जाए ताकि इसका आधा हिस्सा वालिद को बूढ़ा होने पर दिया जा सके। दिस शॉक्स द फादर हु रियलाइजेज हिज मिस्टेक। तो ये बात ना वालिद को चौंका देती है और वो अपनी गलती समझ लेता है। इन द एंड ऑल थ्री क्राई टुगेदर शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर द एल्डरली। तो आखिर में तीनों जो हैं वो मिल के रोते हैं ना, जो ये दिखाता है बड़ों के लिए मोहब्बत, इज़्ज़त और ख्याल कितना ज़रूरी है। सेंट्रल आइडिया जो है, The story highlights the moral lesson, as you sow so shall you reap। तो ये कहानी इस इखलाकी सबक को उजागर करती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। It teaches that children learn from the actions of their parents। ये सिखाती है कि बच्चे अपने वालिदैन के अमाल से सीखते हैं। If parents neglect or mistreat their elders, they will face the same treatment in old age। तो अगर वालिदैन अपने बड़ों को नज़रअंदाज या बुरा सलूक करेंगे तो बुढ़ापे में इन्हें भी यही सहना पड़ेगा। रिस्पेक्ट, लव एंड केयर फॉर एल्डर्स इज़ नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अ कंपैशनेट फैमिली लाइफ। तो बड़ों के लिए इज़्ज़त, मोहब्बत और ख्याल एक रहम दिल ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। थीम जो है, द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर द एल्डरली। तो कहानी का मौजू जो है बड़ों की इज़्ज़त और ख्याल है। इट शोज़ दैट सेल्फिशनेस and neglect break family bonds while love and kindness strengthen them। तो ये दिखाती है कि खुदगर्जी और लापरवाही ख़ानदानी रिश्तों को तोड़ देती है, जबकि मोहब्बत और नरमी जो है इन्हें मजबूत बनाती है। The story warns that the way we treat our elders will reflect back on us in the future। तो कहानी खबरदार करती है कि हम अपने बड़ों से जैसा सलूक करते हैं वैसा ही मुस्तकबिल में हमारे साथ होगा। नेक्स्ट में जो प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं शॉर्ट स्टोरी के स्टार्ट में, डू यू थिंक द एल्डर्स लीव अ लेसन फॉर द यंगस्टर्स एट एवरी स्टेप दे टेक। तो क्या आप समझते हैं कि बुज़ुर्ग जो होते हैं अपनी हर कदम पर नौजवानों के लिए कोई सबक छोड़ते हैं। येस, एल्डर्स ऑफन टीच लाइफ लेसन्स थ्रू देयर वर्ड्स, एक्शंस एंड सेक्रीफाइसेस। तो जी हाँ, जो बुज़ुर्ग होते हैं अक्सर अपनी बातों, इल्म और कुर्बानियों के ज़रिए ज़िंदगी के असबाक सिखाते हैं। इन द स्टोरी ग्रैंडडैड टीचेस पीटर अबाउट लव, पेशेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इस कहानी में दादा जो हैं पीटर को मोहब्बत, सब्र और खुददारी का सबक सिखाते हैं। ही प्रीटेंड्स टू लीव इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज सन्स एंड ग्रैंड सन्स फीलिंग्स। वो जाने का ना ढोंग रचाते हैं ताकि अपने बेटे और पोते के जज्बात की हिफाजत कर सकें। वट फीचर्स डू यू थिंक अ गुड स्टोरी शुड हैव। आपके ख्याल में एक अच्छी कहानी में कौन सी खसूसियात जो हैं वो होनी चाहिए।
A good story should have believable characters and an engaging plot. तो एक अच्छी कहानी में काबिल यकीन किरदार और दिलचस्प प्लॉट होना चाहिए. It should show emotions and carry a meaningful thing. इसमें जज्बात का इजहार और बामानी मौजू होना चाहिए. A challenge or conflict that helps characters grow makes it powerful. तो ऐसा चैलेंज या टकराव जो किरदारों को निखार दे, कहानी को मुअस्सर बनाता है. In the blanket, the emotional conflict between generations conveys its message strongly. तो कंबल में नस्लों के दरमियान जज्बाती टकराव इसका पैगाम मुअस्सर तरीके से पहुंचाता है. While reading questions जो हैं, why is the blanket called the going away gift? तो कंबल को रुखसती का तोहफा क्यों कहा गया है? The blanket is called the going away gift because it was given to granddad as a farewell present. तो कंबल को रुखसती का तोहफा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दादा को अलविदाई तोहफे के तौर पर दिया गया था. It showed he was being sent away to live in a care facility. तो इससे जाहिर होता था इन्हें एक निगहदाश्त गाह में ना भेजा जा रहा है. The blanket symbolized separation and the sadness of leaving home. कंबल जो है जुदाई और घर छोड़ने के दुख की अलामत था. Why both the granddad and the boy did not have a word to say. दादा और लड़के दोनों के पास कुछ कहने को क्यों ना था. They stayed silent because the moment was very painful. उन्होंने खामोशी इख्तियार की क्योंकि ये लम्हा जो था बहुत दुख भरा था. Both knew it was their last night together. दोनों जानते थे कि ये इनकी आखिरी रात है इकट्ठे. Their silence expressed love and sorrow better than words. उनकी खामोशी ने मोहब्बत और गम को अल्फाज से ज़्यादा बेहतर जाहिर किया. Why does Peter's dad get angry with the girl he is going to marry? पीटर के वालिद उस लड़की से क्यों नाराज़ होते हैं जिससे वो शादी करने जा रहे हैं. Peter's dad got angry because the girl criticized the blanket. पीटर के वालिद नाराज़ हुए क्योंकि लड़की ने कंबल पर तनकीद की. She said it was too costly and too big for an old man. उसने कहा कि ये एक बूढ़े आदमी के लिए बहुत महंगा और बड़ा है. Her selfish attitude made him feel ashamed of his decision. उसके खुदगर्जी रवैये जो था ना, खुदगर्ज रवैया, उसने अपने फैसले पर शर्मिंदा कर दिया. तो why does Peter ask his father to cut the blanket in two? पीटर अपने वालिद से कंबल को दो हिस्सों में काटने का क्यों कहता है? Peter asked this to make his father realize how unfair he was being. तो पीटर ये कहना चाहता था ना कि उसके वालिद को एहसास हो कि वो कितना नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. He suggested keep half for the future when he would grow old. उसने कहा कि आधा हिस्सा मुस्तकबिल के लिए रखें जब वो बड़े यानी बूढ़े होंगे. This made his father realize the emotional result of his actions. तो इस बात ने इसके वालिद को अपने अमल के जज्बाती नतीजे का एहसास दिलाया. पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन में Why do all three, Peter, Dad and Granddad, cry at the end of the story? कहानी के आखिर में पीटर, वालिद और दादा तीनों क्यों रोते हैं? They cry because the moment is full of emotions and realizations. तो वो इसलिए रोते हैं क्योंकि ये लम्हा जज्बात और एहसासात से भरा हुआ था. Peter's words make his dad realize his mistake and his duty toward family. पीटर की बातों ने उसके वालिद को अपनी गलती और ख़ानदान के लिए जिम्मेदारी का एहसास दिलाया. Granddad feels respected and Peter shows wisdom, so their tear mix love and sorrow. तो दादा ने खुद को इज्जत याफ्ता महसूस किया और पीटर ने दानिशमंदी दिखाई, इसलिए इनके आंसू मोहब्बत और गम का ना इम्तिजाज थे. कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में, डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन बिटवीन पीटर एंड ग्रैंडडैड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. कहानी के आगाज़ में पीटर और दादा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जो है वो बयान करनी है. देयर कन्वर्सेशन वाज जेंटल एंड क्वाइट. तो उनकी गुफ्तगू नरम और खामोश थी. ग्रैंडडैड एक्टेड चेयरफुल एंड प्रिटेंडेड ही वांटेड टू लीव. दादा खुश मिजाज बनकर ये जाहिर कर रहे थे कि वो जाना चाहते हैं. पीटर फेल्ट सैड बट ट्राइड टू हाइड हिज फीलिंग बाय प्लेइंग द हारमोनिका. तो पीटर जो था गमगीन था लेकिन उसने हारमोनिका बजाकर अपने जज्बात छुपाने की कोशिश की. वाई वॉज पीटर्स डैड सेंडिंग ग्रैंडडैड अवे एंड वेयर टू. तो पीटर के वालिद दादा को क्यों और कहाँ भेज रहे थे? पीटर्स डैड वाज सेंडिंग ग्रैंडडैड टू अ गवर्नमेंट होम फॉर ओल्ड पीपल. तो पीटर के वालिद दादा को बूढ़ों के लिए ना एक सरकारी जो घर था वहाँ भेज रहे थे. ही थॉट
इट वुड बी बेटर फॉर ग्रैंड डैड एंड ईजियर फॉर हिज न्यू मैरिड लाइफ। तो वो समझते थे कि ये दादा के लिए बेहतर है और इनकी नई अज़वाजी ज़िंदगी के लिए ना ये आसान होगा। गिव द रीज़न ऑफ द गर्ल्स माइंड चेंज हु वाज मैरिंग पीटर्स डैड। तो इस लड़की के जहन बदलने की वजह बताएं जो पीटर के वालिद से शादी कर रही थी। एट फर्स्ट द गर्ल डिड नॉट चेंज हर माइंड एंड रिमेन्ड सेल्फिश। तो शुरू में लड़की ने अपना जहन नहीं बदला और खुद गर्ज ही रही। बट पीटर्स वाइज वर्ड्स मेड हर रियलाइज द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द सिचुएशन। लेकिन पीटर की समझदार बातों ने उसे इस सूरत हाल का जज्बाती असर समझा दिया। दिस हेल्प्ड हर एंड डैड टू रीथिंक देयर डिसीजन। तो उसने इसे और वालिद को अपने फैसले पर दोबारा गौर करने में मदद दी। Was it a surprise when Peter asked his father to cut the blanket in two? तो क्या ये हैरत की बात थी कि जब पीटर ने अपने वालिद से कंबल को 2 हिस्सों में काटने को कहा? Yes, it was a surprising and shocking moment. जी हाँ, ये एक हैरान कुन और चौंका देने वाला लम्हा था। Peter's request showed maturity and made his father realize the truth. पीटर की दरख्वास्त ने इसकी पुख्तगी यानी मेचोरिटी जाहिर की ना और वालिद को हकीकत का एहसास दिलाया। It was a simple but powerful way to show the consequences. ये एक सादा लेकिन ताकतवर तरीका था नताइज को जाहिर करने का। Peter's attitude toward his father and granddad was unusual elaborate. तो पीटर का अपने वालिद और दादा के साथ रवैया गैर मामूली था, इसकी वजाहत करनी है। Peter showed wisdom beyond his age. पीटर ने अपनी उम्र से ज़्यादा दानिशमंदी दिखाई। He deeply loved granddad but felt upset with his father's decision. वो दादा से बेहद मोहब्बत करता था लेकिन वालिद के फैसले से नाखुश था। Still he remained respectful and expressed his views with dignity. फिर भी वो बाअदब रहा और अपनी राय इज्जत के साथ पेश की। What moral lesson about human relationship do you learn from this story? तो इस कहानी से आप इंसानी रिश्तों के बारे में क्या इखलाकी सबक सीखते हैं? The story teaches us to respect and care for our elders. तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने बड़ों की इज्जत करें और इनका ख्याल रखें। Leaving them alone breaks family bond. तो इन्हें तन्हा छोड़ देना ख़ानदानी रिश्तों को तोड़ देता है। Love and empathy keep families strong and united. मोहब्बत और हमदर्दी ख़ानदानों को मजबूत और मुत्तहिद रखती है। हमने जो इसका पिछला वर्जन जो था, पिछली जो वीडियो थी जिसमें हमने इसको चैप्टर को डिस्कस आउट किया था, वहाँ पे इसकी स्टोरी के एलिमेंट्स और जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हमने लास्ट में डिस्कस आउट किए थे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी? तो आप कहानी के किरदारों के मसाइल को कैसे बयान करेंगे? ग्रैंडडैड फेस्ड लोनलीनेस एंड फियर ऑफ अबंडमेंट। तो दादा ने ना तन्हाई और छोड़े जाने के खौफ का सामना किया। पीटर स्ट्रगल्ड बिटवीन लव फॉर ग्रैंडडैड एंड डिसअपॉइंटमेंट इन हिज फादर। पीटर ने ना दादा की मोहब्बत और वालिद से मायूसी के दरमियान उलझा हुआ था वो। डैड वॉज टॉर्न बिटवीन फैमिली ड्यूटी एंड हिज डिज़ायर फॉर अ न्यू लाइफ। वालिद जो था ख़ानदानी जिम्मेदारी और नई ज़िंदगी की ख्वाहिश के दरमियान फंस गया था। What sort of person is Peter's father? पीटर का वालिद कैसा शख्स था? Peter's father was weak and easily influenced at first. पीटर का वालिद इब्तिदा में ना थोड़ा कमज़ोर और दूसरों के असर में आने वाला था। But later he realized his mistake and showed compassion. लेकिन बाद में उसने अपनी गलती समझी और हमदर्दी दिखाई। Peter's words helped him rediscover his duty as a son. तो पीटर की बातों ने इसे अपने बेटे की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी दोबारा याद दिलाई। Examine how the author has developed and contrasted the point of view of the different characters in the story. Critique the plot development with respect to different aspects of the story. तो मुसन्निफ ने कहानी में मुख्तलिफ किरदारों की नुक्ता नज़र को कैसे वाज़ेह किया और मुख्तलिफ दिखाया। तो कहानी के प्लाट की ना मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से तनकीदी वजाहत करनी है। The author contrasts innocence with adulthood and love with selfishness. तो मुसन्निफ ने ना मासूमियत को जवानी और मोहब्बत को खुद गर्जी के साथ मुआजना किया है। Peter presents wisdom and morality while granddad shows patience and dignity. तो पीटर अक्ल और इखलाक की नुमाइंदगी करता है जबकि दादा जो है सब्र और वकार को जाहिर करते हैं। Dad struggles with weakness and the girl shows
मटीरियलिस्टिक थिंकिंग, तो वालिद कमज़ोरी के साथ जदोजहद करता है और लड़की मादा परस्ताना सोच रखती है ना, दिखाती है, यानी मटीरियल थिंकिंग जो है। द प्लॉट इज सिंपल बट डीपली इमोशनल एंडिंग विद अ स्ट्रॉन्ग फैमिली मैसेज, तो कहानी का प्लॉट सादा लेकिन गहरा जज्बाती है जो एक मजबूत ख़ानदानी पैगाम के साथ ख़त्म होता है। इन्फ्रेंस जो है यहाँ पे जो पोर्शन एक्सरसाइज का, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। डू यू थिंक पीसफुल लिविंग डिपेंड्स इन केयरिंग फॉर द वैल्यूज़, तो क्या आप समझते हैं कि पुरअमन ज़िंदगी इक़्तिदार की हिफाजत पर मुनहसर है? यस, पीसफुल लिविंग डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग वैल्यूज़ लाइक लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, तो जी हाँ, पुरअमन ज़िंदगी जो है मोहब्बत, इज़्ज़त और मेहरबानी जैसे इक़्तिदार पर अमल करने पर मुनहसर है। व्हेन पीपल केयर फॉर दीज वैल्यूज़ फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ स्टे यूनाइटेड, तो जब लोग इन इक़्तिदार का ख्याल रखते हैं तो ख़ानदान और बरादरियाँ मुत्तहिद रहती हैं। इग्नोरिंग वैल्यूज़ काज पेन बट रिमेंबरिंग दैम ब्रिंग्स पीस बैक, तो इक़्तिदार को नज़रअंदाज करने से दुख पैदा होता है लेकिन इन्हें याद रखने से सुकून वापस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एज यू सो सो शैल यू रीप, डू यू एग्री, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? यस, आई एग्री विद दिस सेइंग बिकॉज और एक्शंस शेप आवर फ्यूचर, तो जी हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि हमारे अमाल जो होते हैं वही हमारा मुस्तकबिल जो है वो बनाते हैं। इफ़ वी एक्ट विद काइंडनेस वी रिसीव काइंडनेस इन रिटर्न बट सेल्फिशनेस ब्रिंग्स द सेम बैक, तो अगर हम नरमी से पेश आएँ तो बदले में नरमी मिलती है लेकिन खुदगर्जी वापस खुदगर्जी ही लाती है। इन द स्टोरी पीटर रिमाइंडेड हिज फादर दैट वन डे ही टू वुड ग्रो ओल्ड, तो कहानी में पीटर अपने वालिद को ना याद दिलाया कि एक दिन वो भी बूढ़े हो जाएंगे। दिस मेड हिज फादर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, तो इससे वालिद को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर वो मजबूर हुए। वोकैबुलरी और ग्रामर का जो पोर्शन एक्सरसाइज में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हर चैप्टर में आलमोस्ट इनका जो मखसूस कोई टॉपिक दिया हुआ है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें सिफत जो है, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउंस, तो सिफत जो होते हैं ना एडजेक्टिव्स, वो अल्फाज हैं जो इसम या ज़मीर को बयान करते हैं या इसमें तब्दीली लाते हैं। दे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर क्वालिटीज़, स्टेट्स ऑफ बीइंग और क्वांटिटीज़, तो ये इनकी खुसूसियात, हालत या मिकदार के बारे में मज़ीद मालूमात फ्राहम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो हैं, जो मेन टॉपिक है, तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव हैं इनको बयानिया भी बोलते हैं, तो डिस्क्राइब्स अ नाउन्स, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, तो इसम की किसी खसूसियत या कैफियत को बयान करते हैं। एग्जाम्पल जो है जैसे रेड कार, हैप्पी चाइल्ड, सुर्ख गाड़ी या खुश बच्चा जो है। क्वांटिटेटिव जो है मिकदारी सिफत होती है, ये इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, तो इसम की मिकदार को ना जाहिर करती है। जैसे 3 डॉग्स सम वाटर, मतलब 3 जो हैं वो डॉग्स हैं और कुछ पानी जो है। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव जो हैं, अशारिया इनको बोलते हैं ना, तो पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक नाउन, किसी खास इसम की तरफ इशारा करते हैं। दिस बुक, दैट हाउस, यानी ये किताब, वो घर। पोसेसिव जो है मलकियती सिफत जो है, शोज़ ऑनरशिप और पोसेशन, यानी मलकियत या कब्ज़ा ज़ाहिर करती है। माई फ़ोन, देयर कार, मेरा फ़ोन, उनकी गाड़ी। इंट्रोगेटिव जो है सवालिया, यूज्ड इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट अ नाउन, यानी सवालात में ना इसम के बारे में, नाउन के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट कलर, हुज जैकेट, मिसाल में ना जैसे कौन सा रंग, किसकी जैकेट। इनडेफिनेट गैर मुअय्यन सिफत जो है, रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड नाउन, किसी गैर मखसूस इसम की तरफ इशारा करती है। एनी पर्सन, सेवरल ऑप्शंस, यानी कोई शख्स, कई इख्तियारात। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है तकसीमी, रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, यानी ग्रुप के अफराद को ना इनफरादी तौर पर जाहिर करती है। ईच स्टूडेंट है जैसे एवरी डे, हर तालिब इल्म, हर दिन। कंपेरेटिव जो है ये तफजीली होते हैं, यानी कंपेयर्स टू नाउन, यानी 2 इसमों का ना मुआजना करने के लिए। यानी बिगर हाउस, मोर एक्सपेंसिव कार, मिसाल में ना जैसे बड़ा घर, ज़्यादा महंगी गाड़ी। सुपरलेटिव जो है ये एक तरह से ना बरतरी को जाहिर करते हैं, अफजलियत को, अफसल तरीन आप इसको कह सकते हैं ना उर्दू में। कंपेयर्स 3 और मोर नाउन्स, यानी 3 या ज़्यादा इसमों का ना मुआजना करते हैं। यानी बिगेस्ट हाउस,
मोस्ट एक्सपेंसिव कार, सबसे ज़्यादा बड़ा घर जो है और सबसे महंगी गाड़ी। प्रॉपर जो है ये अलमी होते हैं, यानी ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन एंड यूज्ड टू डिस्क्राइब इट, यानी ये अलमी असम होते हैं ना और माखूज होती हैं और इनको बयान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे चाइनीज़ क्यूज़ाइन यानी चीनी खाना और शेक्सपियर्स प्ले जो हैं यानी शेक्सपियर का ड्रामा। एक्टिविटी में गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज इन दैम। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, तो यहाँ से आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ना इनको हाईलाइट करके दिखाया गया है। इसके बाद जो कोनोटेशन और डेनोटेशन है, तो डेनोटेशन मीन्स द एग्जैक्ट और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो डेनोटेशन का मतलब है ना किसी लफ्ज़ का बिल्कुल दुरुस्त या लुगत यानी डिक्शनरी के मुताबिक जो मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल द डेनोटेशन ऑफ चीप इज़ लो इन प्राइस। मिसाल के तौर पे चीप का जो डेनोटेटिव मीनिंग है वो कम कीमत है। और कोनोटेशन मीन्स द फीलिंग और आइडिया अ वर्ड गिव्स बियॉन्ड इट्स डिक्शनरी मीनिंग। तो कोनोटेशन जो है इसका मतलब है कि वो एहसास या ख्याल जो एक लफ्ज़ ना अपने लुग़वी मतलब से बढ़ कर देता है ना। तो दीज फीलिंग्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो ये एहसास जो होते हैं मस्बत भी हो सकते हैं, मनफी भी हो सकते हैं और न्यूट्रल यानी गैर जानिबदार भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीप में साउंड नेगेटिव बिकॉज इट कैन मीन पुअर क्वालिटी और स्टिंगी। तो मिसाल के तौर पे चीप जो है मनफी लग सकता है क्योंकि ये कम मेयार या कंजूसी को ज़ाहिर करता है। ऑन द अदर हैंड स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट इन डेनोटेशन। तो अगर एक और मिसाल देखें तो स्मार्ट का मतलब जो है ना डेनोटेशन में ज़हीन होता है, बट इन कोनोटेशन इट कैन आल्सो मीन स्टाइलिश और फैशनेबल। लेकिन अगर इसका कोनोटेशन देखें तो इसका मतलब होगा ना खूबसूरत या फिर फैशनेबल। सो डेनोटेशन इज़ द बेसिक मीनिंग एंड कोनोटेशन इज़ द एक्स्ट्रा मीनिंग ऑफ द और फीलिंग। तो लिहाजा जो डेनोटेशन है ये बुनियादी मतलब होता है और कोनोटेशन जो है ये इजाफी मतलब या एहसास कह सकते हैं इसको। एक्टिविटी जो है फॉर ईच सेंटेंस चूज द वर्ड इन पैरेंथेसिस दैट बेस्ट फिट्स द कॉन्टेक्स्ट कंसिडरिंग बोथ डेनोटेशन एंड कोनोटेशन। तो ये जो हमने थोड़ा सा कोनोटेशन और डेनोटेशन को डिस्कस किया है तो इसी से रिलेटेड है ये। द चिल्ड्रन वर फीलिंग वेरी एक्साइटेड ड्यूरिंग द वेट फॉर सना। तो बच्चे जो हैं सना का इंतज़ार करते हुए बहुत खुश हुए। तो यहाँ पे एक्साइटेड जो है ये ज़्यादा सूटेबल है। द ओल्ड हाउस हैज़ अ डिस्टर्ब्ड अपीयरेंस। तो पुराने घर की शक्ल बहुत खस्ता हाल थी। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया गया इनको फिल आउट करके। द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल द एयर विद अ प्लेजेंट स्मेल। तो ताज़ा पकी हुई रोटी की खुशबू से हवा एक खुशगवार महक से भर गई। द डिटेक्टिव गेव द सस्पेक्ट अ स्टर्न लुक। तो जासूस ने मुश्तबा शख्स को एक सख्त नज़र से देखा। द एथलीट शोड ग्रेट प्रिजर्वेंस इन कंप्लीटिंग द रेस। तो एथलीट ने ना दौड़ मुकम्मल करने में ज़बरदस्त इस्तकामत का मुजाहिरा किया। लास्ट में जो प्रोवर्ब्स हैं एक्सरसाइज में, तो इसके नीचे ही क्वेश्चन था कि इनको सेंटेंसेस भी इसके बनाने हैं, तो हम साथ साथ इनको डिस्कस करते हैं और साथ ही इनके सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। ईजी कम ईजी गो, मनी और थिंग गेन्ड ईजीली आर ऑफन लॉस्ट जस्ट एज ईजीली। तो जो चीज़ या दौलत आसानी से मिलती है वो इतनी ही आसानी से खो भी जाती है। इसका सेंटेंस जो है ही लॉस्ट ऑल द मनी ही वोन इन द लॉटरी, ईजी कम ईजी गो। तो उसने लॉटरी में जीता हुआ सारा पैसा गंवा दिया, जो आसानी से आए वो आसानी से जाए। यू कैंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग अ फ्यू एग्स। टू अचीव समथिंग इम्पोर्टेंट you often have to accept some difficulties or sacrifices। कोई अहम काम करने के लिए अक्सर मुश्किलात या कुर्बानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। Starting a business is tough but you can't make an omelette without breaking a few eggs। तो कारोबार शुरू करना मुश्किल है मगर ऑमलेट अंडे तोड़े बगैर नहीं बनता। The forbidden fruit is always the sweetest। Things that are not allowed often seems मोर अपीलिंग और डिज़ायरेबल। जो चीज़ मना हो वो ज़्यादा पुरकशिश लगती है।
Teenagers sometimes break rules because the forbidden fruit is always the sweetest. नौजवान कभी कभी कवायद तोड़ते हैं क्योंकि मना की गई चीज़ जो है ना हमेशा ज़्यादा अच्छी लगती है, मीठी लगती है. If you scratch my back, I will scratch yours. If you help me, I will help you in return. तो अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा. He agreed to support my idea if I support him. If you scratch my back, I will scratch yours. तो उसने कहा कि वो मेरी तजवीज़ की हिमायत करेगा अगर मैं उसकी करूँ. तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा. It's the tip of the iceberg. This is just a small visible part of a much larger problem or situation. ये किसी बड़े मसले या सूरत हाल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है. The corruption we see is just the tip of the iceberg. तो जो करप्शन हम देखते हैं वो तो महज बर्फ के पहाड़ की चोटी है. Learn to walk before you run. Master the basic skills before trying advanced tasks. तो पहले बुनियादी महारत सीखो फिर मुश्किल काम करो. You must learn to walk before you run in programming. तो प्रोग्रामिंग में तुम्हें पहले बुनियादी चीज़ें सीखनी चाहिए फिर मुश्किल काम करने चाहिए. First things first, do the most important task before anything else. सबसे पहले जो है अहम काम करना चाहिए. Let's finish the homework first. First things first. तो पहले होमवर्क ख़त्म करते हैं, सबसे अहम काम पहले. Don't bite off more than you can chew. तो don't take more work than you can handle. अपनी ताकत से ज़्यादा काम न लो. He accepted 3 jobs, but I warned him not to bite off more than he can chew. तो उसने 3 काम कबूल कर लिए मगर मैंने उसे खबरदार किया कि अपनी ताकत से ज़्यादा काम न ले. It's better to be safe than sorry. It's better to be careful to avoid future problems. मोहतात रहना बेहतर है ताकि बाद में पछताना ना पड़े. Always wear a helmet. It's better to be safe than sorry. तो हमेशा हेलमेट पहनो, मोहतात रहना बेहतर है ताकि बाद में पछताना ना पड़े. The early bird catches the worm. People who start early have better chance of success. जो लोग जल्दी शुरू करते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं. She wakes up early to study because the early bird catches the worm. वो पढ़ाई के लिए जल्दी उठती है क्योंकि वो जल्दी उठना है ना वो कामयाब होता है. Don't make a mountain out of an anthill or molehill. तो don't exaggerate a small problem. छोटी बात को बड़ा मसला ना बनाओ. Stop worrying so much. Don't make a mountain out of an anthill. तो इतनी फिक्र ना करो, छोटी बात को बड़ा मसला ना बनाओ. Where there is a will, there is a way. Determination always finds the solution. अज़म हो तो रास्ता मिल ही जाता है. He became a doctor despite hardships. Where there is a will, there is a way. उसने मुश्किलात के बावजूद डॉक्टर बनकर दिखाया, जहाँ चाह वहाँ राह. Always put your best foot forward. Always try to give your best impression. हमेशा अपनी बेहतरीन कोशिश और तासर दो. She put her best foot forward in the job interview. उसने नौकरी के इंटरव्यू में अपनी बेहतरीन कोशिश दिखाई. The squeaky wheel gets the grease. People who complain the most get attention first. तो ज़्यादा शिकायत करता है उसे सबसे पहले तवज्जो मिलती है. He kept asking questions and finally got help. The squeaky wheel gets the grease. उसने बार बार सवाल किए और आखिरकार मदद जो थी वो मिल गई. जो शोर मचाता है उसे जो उसका हल है ना वो जल्दी मिलता है. A rolling stone gathers no moss. A person who keeps moving avoids boredom but may not settle. जो शख्स हमेशा हरकत में रहता है वो बोरियत से बच जाता है मगर जमाव हासिल नहीं करता ना, स्टेबिलिटी जो है, सेटलमेंट. He changes jobs often. A rolling stone gathers no moss. तो वो बार बार नौकरियां बदलता है, जो पत्थर लुढ़कता है उस पर काई नहीं जो है ना वो जमती. तो when in Rome, do as the Romans do. Follow local customs when in a न्यू प्लेस. तो किसी नई जगह पर जाए ना तो वहाँ के रवाज अपनाने चाहिए. शी wore traditional dress in village. When in Rome, do as the Romans do. उसने गांव में ना रवायती लिबास पहना, जैसा देश वैसा भेस. Birds of a feeder flock together. People with similar interests stay together. तो एक जैसे लोग इकट्ठे रहते हैं. The two friends are always together. Birds of a feeder flock together. वो दोनों दोस्त हमेशा साथ ही रहते हैं, एक जैसे परिंदे साथ उड़ते हैं. A stitch in time saves 9.
तो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अर्ली प्रिवेंट्स बिगर ट्रबल लेटर, तो वक्त पर मसला हल करने के बाद ना तो बड़ी मुश्किल से बचा जा सकता है। फिक्स द लीक नाउ, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो अभी नलका ठीक कर लो, वक्त पर टांका लगाने से ना 9 टांकों से बचत होगी, यानी वक्त पर काम करने से बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। तो ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, ब्यूटी इज़ डिफरेंट फॉर ईच पर्सन, यह खूबसूरती हर शख्स की नज़र में मुख्तलिफ होती है। ही थिंक्स द पेंटिंग इज़ ब्यूटीफुल बट ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बिहोल्डर, वो पेंटिंग को खूबसूरत समझता है मगर खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। दोज इन द ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो स्टोन, तो डोंट क्रिटिसाइज अदर्स इफ़ यू हैव फॉल्ट्स टू, अगर तुम्हारे अंदर भी खामियां हैं तो दूसरों पर तनकीद ना करो। ही मेक्स मिस्टेक्स टू, सो दोज इन ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो स्टोन्स, तो वो भी गलतियां करता है, यानी इंसान भी गलतियां करता है, इसलिए शीशे के घर में ना पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर, तो बीइंग अपार्ट मेक्स यू अप्रिशिएट अदर मोर, तो जुदाई किसी और से ज़्यादा ना याद दिलाने लगती है। ही मिस्ड हिज फैमिली वाइल ट्रैवलिंग, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर, तो सफ़र के दौरान अपने घर वालों की कमी महसूस होती है, जुदाई जो है वो मोहब्बत बढ़ाती है। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है ये कंप्लीटेड है। एक्सरसाइज में कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जो कुछ खास इंपॉर्टेंस वाले नहीं थे, इसके अलावा एक्सरसाइज को हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। पिछली वीडियो में आपको स्टोरी के एलिमेंट्स, कैरेक्टर्स और डिफरेंट पैराग्राफ की समरीज और SLOs मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।